और वहीं पैसे वाला अमीर बच्चा जो है वो शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है। तो इस देश में जो दोहरी शिक्षा है उसका खात्मा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में वैज्ञानिक शिक्षा होना चाहिए। जब वैज्ञानिक शिक्षा आएगी तो इस देश में अमन और चैन होगा। वैज्ञानिक शिक्षा आएगी तो समानता पैदा होगी, वैज्ञानिक शिक्षा आएगी तो भाईचारा पैदा होगा। आपको बता दें कि इस देश में क्या पूरी दुनिया में बिना विज्ञान के पत्ता भी नहीं हिल सकता। पत्ता भी हिलता तो विज्ञान से हिलता है। और जो भी हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं, मतलब जो भी हम करते हैं अपने चारों तरफ, जो हमारे साथ घटित हो रहा है चारों तरफ से, वो चारों तरफ जो वातावरण बना वो विज्ञान का वातावरण बना हुआ है। हम जो बोल रहे हैं वो विज्ञान बोल रहा है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि बिना विज्ञान कोई भी चीज संभव नहीं है। इसलिए इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में एक शिक्षा नीति होगी तो इस देश में पूरी दुनिया में भाईचारा बनेगा, एकता पैदा होगी और उससे जो है शिक्षा सबको मिलेगी। भारत सरकार का यह षड्यंत्र धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और सन 1992 से 10 साल बाद 2002 में भारत सरकार ने 3 किलो गेहूं चावल बंद करके सरकारी स्कूलों में दलिया खिचड़ी बंटवाने का कार्य शुरू कर दिया और दलील दी गई कि इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी, परंतु इससे शिक्षा आगे बढ़ेगी ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा। बच्चों की संख्या बल पर तो ध्यान दिया गया, परंतु उनकी शिक्षा बल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सन 2004 में मिड डे मील वितरण का कार्य प्राइमरी स्कूलों में प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे मिड डे मील वितरण का यह कार्य संपूर्ण भारत में एक महामारी की तरह फैलता गया। इस मिड डे मील योजना के तहत देश के 6,38,000 गांवों में चल रहे 12,65,000 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में लगभग 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है। यानी संपूर्ण भारत में लगभग 12 करोड़ बच्चे मिड डे मील की चपेट में फंसे हुए हैं। इन्हें आज़ाद कराना हमारे जीवन का मुख्य मकसद है। भारत सरकार मिड डे मील लागू करने से काफी खुश है। यद्यपि बच्चों को इससे शिक्षा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि मिड डे मील से बच्चों की शिक्षा का नुकसान ही हुआ है। गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है तथा वे अशिक्षित होते जा रहे हैं। परंतु भारत सरकार कह रही है कि मिड डे मील से बच्चों की शिक्षा में इजाफा हुआ है, परंतु 24 जुलाई 2012 की हिंदुस्तान समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों से बच्चों का मोह भंग इस बात को प्रमाणित करता है कि शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। 2010-2011 शैक्षिक सूचकांक से पता चला है कि उत्तर प्रदेश 23वें स्थान से फिसलकर 29वें पायदान पर पहुंच गया है। वहीं पर केरल तीसरे स्थान से लुढ़ककर 5वें स्थान पर जा चुका है और भारत की राजधानी दिल्ली 8वें स्थान से फिसलकर 10वें स्थान पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि शैक्षिक सूचकांक के मुताबिक उत्तराखंड 21वें, बिहार 35, झारखंड 34 और हरियाणा 11वें स्थान पर ही टिके हैं। सरकारी स्कूलों से अभिभावकों का मोह भंग होता जा रहा है। आलम यह है कि एक साल में सरकारी स्कूलों से 22 लाख बच्चों का पलायन हुआ है तथा उन्होंने या तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख किया है या कि पढ़ना ही छोड़ दिया। पढ़ना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही नहीं सकते। यदि वे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की स्थिति में होते तो वे सरकारी स्कूलों में ही क्यों जाते। डॉक्टर आनंद जी का मानना है कि गरीब बच्चों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग होने का कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माहौल ठीक नहीं होना है तथा सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन जोर शोर से दिया जा रहा है, जो एक नई बीमारी के रूप में सामने आया है। सरकार ने कुछ नियम ऐसे बना दिए हैं जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि मिड डे मील सरकारी स्कूलों में जबरदस्ती दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए तथा दूसरी तरफ शिक्षकों के सामने कुछ शर्तें रख दी गयी कि बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक फेल नहीं करना है। इस पर डॉक्टर आनंद जी का कहना है कि जब सरकारी स्कूल में मास्टर कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते तो फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई किस लिए तथा शिक्षा में गुणवत्ता कैसी। ये दोहरी बातें ऐसी हैं जिससे सिद्ध होता है कि सरकार की निर्णायक क्षमता ठीक नहीं है। सरकार का यह दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षा का अधिकार जोर शोर से लागू होने के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है, जिसमें 2007
2008 में प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इस सत्र में अनुसूचित जाति 19.83%, जनजाति 10.95%